दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं चैप्टर उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों से, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ, बीपीडीओ आदि भर्तियों में। तो दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पूरा साहित्य ग्रंथों में किस जनजाति को मुंड व सबर कहा गया है? ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी भोटिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलों को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि था? ऑप्शन ए कोलों का, ऑप्शन बी किरात का, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी भोटिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्कंद पुराण के केदारखंड में किस जनजाति को भिल्ल कहा गया है? ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किरातों को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी खस, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किरातों को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लिंग पूजा में विश्वास रखती थी? ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल जाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन ए कोलों में, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रंथ में खसों को तंगा, कुतुल, सैनिरथ, वन राष्ट्र कहा गया है? कहा है? ऑप्शन ए काव्य मीमांसा में, ऑप्शन बी मुद्राराक्ष में, ऑप्शन सी बृहत संहिता में, ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहत संहिता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, घर जवाई, जेठो, छटेला व टेकुआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खस में प्रचलित थी। घर जवाई हो गया, जेठो हो गया, छटेला हो गया, व ठेकुआ प्रथा किस में प्रचलित थी पूछेगा तो खस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति की 10 उपजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भोटिया जनजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी बोक्सा, ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोक्सा। बोक्सा जनजाति के ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति में कन्या विवाह से पूर्व ध्यानती व विवाहोपरांत रयाती कहलाती है? ऑप्शन ए
बुक्सा, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जौनसारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजातियों को कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1967 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जौनसार भाबर क्षेत्र में कुल कितने खत पट्टियों व राजस्व गांव है पूछेगा तो ऑप्शन ए 39,358, ऑप्शन बी 39,357, ऑप्शन सी 38,356, ऑप्शन डी 37,368। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 39,358। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नुड़ाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जौनसारी द्वारा मनाया जाता है नुड़ाई त्योहार, जौनसारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी जाड़, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी बुक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी जनजाति विजयादशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहती है? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भोटिया जनजाति को कहां पर जाड़ बोला जाता है? ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी में बोला जाता है भोटिया जनजाति को जाड़। कहाँ बोला जाता है? जाड़, उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किस जनजाति में युवा ग्रहों या रंगभंग का प्रचलन है? ऑप्शन ए बुक्सा, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भोटिया जनजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क व मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी राजी जनजाति के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जौनसारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी जाड़, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी भोटिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जौनसारी के हैं पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि है पूछेगा तो दोस्तों ये है आपके जौनसारी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस जनजाति में सगाई की रस्म को अपना
प्रायः कहा जाता है? ऑप्शन ए राजी में, ऑप्शन बी बोक्सा में, ऑप्शन सी जौनसारी में, ऑप्शन डी थारू में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, थारू में कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, रामबा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए जाड़, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जाड़ से संबंधित है रामबा भाषा। रामबा भाषा किस जनजाति से संबंधित है पूछेगा तो दोस्तों ये जाड़ से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को सवारा कहती हैं? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी बोक्सा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी भोटिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भोटिया कहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बोक्सा जनजाति 16वीं सदी में सर्वप्रथम आकर कहाँ बसी थी? ऑप्शन ए जसपुर में, ऑप्शन बी बनबसा में, ऑप्शन सी खटीमा में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बनबसा में बसी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किस जनजाति में निवास स्थान को रोतियोड़ा कहते हैं? ऑप्शन ए बोक्सा में, ऑप्शन बी राजी में, ऑप्शन सी भोटिया में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति में निवास स्थान को रोतियोड़ा कहते हैं, राजी जनजाति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मुख विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन ए थारू में, ऑप्शन बी भोटिया में, ऑप्शन सी बोक्सा में, ऑप्शन डी राजी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजी में है मुख विनिमय प्रथा प्रचलित राजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस जनजाति को कोल व किरातों का वंशज माना जाता है? किस जनजाति को कोल और किरातों का वंशज माना जाता है बोल रहा है दोस्तों। इसके ऑप्शन पीछे है, देखते हैं किस जनजाति को कोल और किरातों का वंशज माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजी को माना जाता है, कोल और किरातों का वंशज राजी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बोक्सा कुल कितने गांवों में निवास करते हैं? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 171, ऑप्शन सी 172, ऑप्शन डी 173। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 173 गांवों में निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, जौनसारी में खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्राम सेवक, ऑप्शन बी ग्राम सयाना, ऑप्शन सी ग्राम मुखिया, ऑप्शन डी ग्राम प्रधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सयाना कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, वीर केसरी चंद को कब फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन ए 3 मई 1946 को, ऑप्शन बी 3 मई 1944 को, ऑप्शन सी 3 मई 1945 को, ऑप्शन डी 3 मई 1943 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 मई 1945 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, नुआई त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सावन में, ऑप्शन बी बैसाख में, ऑप्शन सी फागुन में, ऑप्शन डी चैत में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सावन में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, बेविकी
बोई दोदिकी व और बाजदिया नामक विवाह किस समाज में प्रचलित है? ऑप्शन ए भोटिया में, ऑप्शन बी जौनसारी में, ऑप्शन सी थारू में, ऑप्शन डी बोक्सा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए केदार सिंह की, ऑप्शन बी भवान भाव सिंह चौहान की, ऑप्शन सी वीर केसरी चंद की, ऑप्शन डी पंडित शिवराम की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित शिवराम की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी बोक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। विधवा विवाह की लठभरुआ भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? ऑप्शन ए भोटिया में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी थारू में, ऑप्शन डी राठी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थारू में है। लठभरुआ भोज प्रथा किस जनजाति में है पूछेगा तो ये थारू जनजाति में है। दोस्तों बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद करके ले जाना पेपरों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। छुरमल किसके देवता है? ऑप्शन ए बोक्सा के, ऑप्शन बी जौनसारी के, ऑप्शन सी थारू के, ऑप्शन डी रांची के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची के देवता है छुरमल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। राठी नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। तुबेरा और तिमली किस जनजाति द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं? ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है तुबेरा और तिमली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? ऑप्शन ए 66%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 69%, ऑप्शन डी 67%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 66%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। लोहसर और सुरगैन नामक प्रमुख त्योहार किस जनजाति समाज में मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी राठी में, ऑप्शन सी जाड़ में, ऑप्शन डी सौका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जाड़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी जाड़, ऑप्शन डी सौका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जाड़ जनजाति है जो बौद्ध धर्मानुयायी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
43। निम्न में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय पविलिया बनाते हैं? ऑप्शन ए जाड़, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी सोका, ऑप्शन डी राठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राठी जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी राठी, ऑप्शन डी बोक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजी जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी जनजाति रच भैंसी भाषा बोलती है? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी बोक्सा, ऑप्शन डी भोटिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोक्सा जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। भूमियाल गवाल बैग रैग चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी राजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भोटिया जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। चैती और नौबी नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी बोक्सा, ऑप्शन डी जौनसारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोक्सा जनजाति द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। बिरादरी पंचायत नामक न्याय एवं कानून व्यवस्था किस समाज में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए बोक्सा में, ऑप्शन बी राठी में, ऑप्शन सी भोटिया में, ऑप्शन डी सोका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोक्सा में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किस समाज में प्रचलित है? ऑप्शन ए भोटिया में, ऑप्शन बी जौनसारी में, ऑप्शन सी राजी में, ऑप्शन डी थारू में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भोटिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। किस समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, देखते हैं किस समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति में किया जाता है गवन संस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। किस जनजाति में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए जौनसारी में, ऑप्शन बी राजी में, ऑप्शन सी थारू में, ऑप्शन डी भोटिया में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भोटिया में मनाया जाता है कंडाली नामक उत्सव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। भोटिया जनजाति लगभग कितने ग्रामों में निवास करती है? ऑप्शन ए 291, ऑप्शन बी 281, ऑप्शन सी 271, ऑप्शन डी 261। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 291 गाँव में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। किस समाज में बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं? ऑप्शन ए राठी में, ऑप्शन बी राजी में, ऑप्शन सी थारू में, ऑप्शन डी सोका में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
थारू में माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। रणारात, गोडवड़ा और शिलासू किस जनजाति के लोकगीत हैं? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी बुक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 962, ऑप्शन बी 961, ऑप्शन सी 963, ऑप्शन डी 964। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 963 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 963 है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। जौनसार भाबर में दीपावली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचाई, ऑप्शन बी दियाई, ऑप्शन सी पांचो, ऑप्शन डी दिवाई सॉरी दोस्तों, दिवाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दियाई कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। फादर ऑफ जौनसार भाबर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पंडित शिवराम को, ऑप्शन बी कृपाराम जोशी को, ऑप्शन सी नंदलाल भारती को, ऑप्शन डी भाव सिंह चौहान को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाव सिंह चौहान को कहा जाता है, कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, थारू जनजाति मनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ या वैशाख में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों बुक्सा, ऑप्शन बी है थारू, ऑप्शन सी है जाड़, ऑप्शन डी है राठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थारू द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी बुक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोटिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं कल को अगली वीडियो के साथ। पेपर भी होने वाले हैं दोस्तों, अब दिसंबर 18 तारीख को पुलिस का है, तो तैयारी जम के कीजिएगा अब। तो मिलते हैं कल को अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।